बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन भले ही बाजार क्यों ना क्लोज हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। कल के दिन की बात की जाए, बीती रात को डो जोन्स में गए हमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। कल के दिन की बात की जाए 350 पॉइंट के आसपास हमें इंटरडे क्लोजिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। अच्छी बात तो दोस्तों इधर पे ये है कि 31,000 का जो लेवल है ये फिर से रिक्लेम होता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि 29,600 के लेवल पे डो जोन्स लड़ के आया था। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स हमें इन्फ्लेशन के रूप में देखने को मिले, जहाँ पे गए अमेरिकन बाजार सहित बहुत सारे भारतीय स्टॉक मार्केट में भी अच्छी खासी तबाही देखने को मिली। बट अच्छी बात तो इधर पे ये कि थोड़ी सी हमें उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दोस्तों शायद से मंडे के दिन हमारे बाजार में भी पड़ता हुआ देखने को जरूर मिले। तो दोस्तों हमारे वायदा बाजार की तो आप देख सकते हैं कि एच निफ्टी जो है 100 पॉइंट के अपसाइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो जेंगस अपने आप में निफ्टी का जो सपोर्ट है पिछले कुछ समय से आपने देखा कि 15,750 के आसपास ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ज़रूर ट्रेड कर रहा था। तो जेंगस आने वाले कल में अगर ये लेवल सपोर्ट के रूप में काम होता है तो आने वाले कल में गए 16,200 जिसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, शायद से गैस उसको भी रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है। मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि जो नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही रिसेशन को लेकर कहाँ का एवरेज का, जिसकी वजह से गैस मार्केट में बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। बट येस, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं अच्छी कंपनीज को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो शायद से गैस मंडे के दिन हमारे बाजार की जो ओपनिंग है थोड़ी सी ठीक ठाक होने की संभावना ज़रूर है। बात की जाए डीमार्ट को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। आपने देखा कि आज के दिन जो प्रॉपर पहली वीडियो थी वो डीमार्ट को लेके ही मैंने कवर किया था, जहाँ पे गैस जो इनके Q1 के नंबर्स के जो डेट्स हैं उसका अनाउंसमेंट हमें होता हुआ कल के दिन देखने को ज़रूर मिला था। बट अभी के टाइम दोस्तों इनके जो बिजनेस डेवलपमेंट है इसको लेके बहुत ही शानदार अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो जी गैस 95% के आसपास वाई ऑन वाई दोस्तों इनके रेवेन्यू सेल्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। जो डीमार्ट शेयर होल्डर्स के लिए गैस यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट ज़रूर है। तब कोर्स मैंने उस वीडियो में इसलिए कवर नहीं किया बिकॉज हाल फिलहाल में 2 घंटे पहले ही ये न्यूज़ हमें देखने को जरूर मिल रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रिटेल बिजनेस हैं आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम गैस कोरोना पैंडेमिक नहीं है, तो ऑफकोर्स इनके जो ग्रोथ इंजन है बहुत ही सक्सेसफुली आने वाले कल में बढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस जून 30 की बात की जाए 2022 का जो आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है हिस्टोरिक लेवल पे गैस 9,806 करोड़ के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही उम्दा है। लास्ट ईयर की बात की जाए यही 200 जून 30 की बात की जाए 2021 में 5,000 करोड़ के आसपास हम अगर आप देखें उसके पहले 3800 करोड़ के आसपास था। और गैस इधर पैंडेमिक नहीं था, तो पैंडेमिक के पहले जो इन्होंने सेल्स किया था जून क्वार्टर में गैस उससे बहुत ही बढ़ चढ़ के नंबर पेश जरूर किए हैं। तो मेरे हिसाब से गैस जो ये रिपोर्ट है ये बहुत ही उम्दा है। अगर मार्जिन गैस इस क्वार्टर में संभल जाते हैं तो मेरे हिसाब से डीमार्ट में आने वाले कल में बहुत जल्दी भी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो वाई ऑन वाई बेसिस पे दोस्तों बहुत ही अच्छी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। तो कॉस्ट का इस 95% के आसपास अगर साल दर साल में एक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है किस टर्म में, रेवेन्यू के टर्म में, तो कॉस्ट का इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा कंट्रोल होता है और कंपनी मार्जिन को ठीक ठाक दिखाती है। बिकॉज इसके पहले मैंने साफ साफ बताया था कि अप्रैल के बिजनेस और फुटवेयर के बिजनेस की बात की जाए, ज्वेलरी बिजनेस की बात की जाए, एसेसरी बिजनेस की बात की जाए, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर एक बार कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से इस डीमार्ट में आने वाले कल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना हो सकती है। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, बताना जरूरी समझता हूँ कि डीमार्ट की बात की जाए अभी के टाइम दोस्तों जो स्टोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं 294 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। जो पहले कितने थे 284 के आसपास। तो जिन्हें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी डीमार्ट ने अपने एडिशनल 10 स्टोर को ऑफकोर्स बढ़ाया भी है। तो मेरे हिसाब से गैस आपको समझ में आ ही चुका है कि डीमार्ट में गैस पूरा इंडिया कि जो कैप्चर करना है बाकी है। और इसमें आने वाले कल में अगर कंटिन्यू ठीक ठाक ग्रोथ होती है तो आने वाले कल में ऐसी कंपनी हमारी फॉर्चून भी क्रिएट कर सकती है। मार्केट की बात की जाए तो मैंने कहा जो लेवल्स हैं इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस जरूर कर दिया, नहीं देखा जाकर चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों बस तुरंत की लाइक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कोई अपडेट दे दूं। ऑलरेडी अगर आप देखें तो 3400 के आसपास इसमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को जरूर मिल रही है। कंपनी की बात की जाए 40% डाउन है। तो देखते हैं इसके मंडे के दिन बाजार कैसा रिएक्ट करता है और एक बार कैसे इनके नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें रिकवरी बहुत जल्दी आ सकती है। अगर मार्केट में वीकनेस अगर होती है तो इसके पहले का जो बॉटम हमें देखने को मिल रहा था 3280 या फिर 3250 के आसपास, तो डबल डब्ल्यू पैटर्न की बात की जाए ये लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। तब कॉस्ट एक निचले लेवल से मिलता है। तब कॉस्ट लॉन्ग टर्म में ऐसे ऐसी कंपनी में घुसने का, पोजीशन बनाने का, एवरेजिंग करने का बढ़िया मौका बन सकता है। बात की जाए पावर सेक्टर की एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है 12% के आसपास डिविडेंड यील्ड हमें निकल के आते हैं। REC इंटरनेशनल की बात की जाए तो कॉस्ट गैस उन्होंने अपनी लाइक जो बोनस है उसका ऐलान ज़रूर कर दिया है 1:3 के आसपास की बात की जाए। ऑफकोर्स गैस इन्होंने बोनस का एक्सिक्यूशन ज़रूर करने का सोचा है। तो हर 3 के बदले दोस्तों इधर पे एक शेयर आपको एडिशनल फ्री में मिल सकते हैं।
कंपनी की बात की जाए, आपको पता है इसके पावर में मुझे ऐसा बहुत दिलचस्पी नहीं है, बट येस मैंने क्या पता है कि बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी अलग होती है। बहुत लोग डिविडेंड के पीछे काफ़ी उत्साहित भी होते हैं, बिकॉज उनको डिविडेंड वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है। तब कोर्स 10 से 12% के आसपास सालाना का यील्ड हमें देखने को ज़रूर मिलता है। बट मैंने क्या बताया कि ग्रोथ कंपनी ये हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तब के पास ये कंपनी है, तब कोर्स बोनस को इन्जॉय कर सकते हैं, बट येस ये कंपनी नहीं है। तो मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगा कि ऐसी कंपनी में निवेश ना करें। करते भी हैं टाटा पावर के इधर पे अच्छा खासा ऑप्शन बन सकता है, बिकॉज वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करता है, ईवी में भी काम करता है, तो वहाँ पे कहीं जाना बेटर होगा। बट अभी के टाइम में फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैं आरएसए में आपको राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। डीमार्ट की बात की जाए या फिर उसके बाद वाली जो कंपनी आरएसए की बात की जाए, उसको छोड़ के गए जो हैप्पीएस्ट माइंड है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जहाँ पे कैसे आने वाले कल में इंडिया में जो एआई टेक्नोलॉजी है ये 3 से 5 साल में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकती है। तो ऑफकोर्स कैसे बहुत ही उम्दा रिपोर्ट है। मैं कोशिश करूँगा कि हैप्पीएस्ट माइंड को लेके एक फिर से प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, जहाँ पे कैसे आने वाले कल में आपको पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर्स है वो भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। और गैस खासकर इंडिया का जो बहुत सारे रीजन्स हैं बेंगलोर के क्षेत्र पे, वहाँ पे गैस एआई बहुत धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस शॉर्ट टर्म में जो पैनिक है वो तो पूरा क्लियरली विजिबल होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। एसेंशियल के नंबर्स को भी मार्केट ने थम्स डाउन ज़रूर किया, बट कंपनी की बात की जाए ये बहुत ही अच्छी है। लॉन्ग टर्म में गैस मुझे इस कंपनी में पर्सनली काफ़ी ग्रोथ दिखाई ज़रूर पड़ती है। यहाँ पे फिर से लेना है तो जी हाँ गैस, इसके पहले इसने 800 के आसपास एक लेवल लगाया था, फिर से भाग के 88 के आसपास गया भी था। तब कॉस गया इधर पे अब पता है कि मॉर्गन स्टैनली ने कुछ माल बेचा था, उसके अगेंस्ट में एक बड़ी कंपनी ने मतलब बड़ी एजेंसी ने माल को ज़रूर परचेज़ किया था। तो 800 का लेवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे गिरता है तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोनस ज़रूर। आपके पास एवरेजिंग करने के पैसे नहीं है, फर्दर पैसे खत्म हो गए। एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। तो अभी के टाइम में गैस बड़े से बड़े आईटी कंपनी में अच्छी खासी डिस्काउंट है, बट ये लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं रहेगा। अगर आपका विजन 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, तो माइंड में वर्ड दोस्तों लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है। ऑफकोर्स अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो बिलो 800 इस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है तो बहुत बड़ा वेटेज डाल के मत रखिएगा। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इन्फोसिस होनी चाहिए, टीसीएस होनी चाहिए, और उसके बाद एडिशनली अगर आप कोई हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना है आईटी सेक्टर की कंपनी में, तो ऑफकोर्स हैप्पीएस्ट माइंड्स को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। बात की जाए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की, इसके पहले ही मैंने बताया था कि जो पेमेंट गेटवे है धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कोविड नहीं है, मॉल्स खुल चुके हैं, हॉल्स खुल चुके हैं, तब कॉस्ट कैश क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है ये बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। लास्ट कुछ क्वार्टर से कैसे इनके नंबर्स काफ़ी इंप्रूव हुए, तो लास्ट क्वार्टर की बात की जाए इनके नंबर्स बहुत ही मजबूत ज़रूर थे। इस हिसाब से गैस मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आने वाले कल में जो क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन है ये कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है। पूरे इंडिया की बात की जाए 3% लोग दोस्तों इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड होते हैं। बट ये सोचिए आने वाले कल में अगर लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू करते हैं तो कितनी कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। तो रही बात दोस्तों जितने भी क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस हैं, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ करेंगे। बट ये स्पेशल केस है बिकॉज इसके पीछे एसबीआई का बैकअप भी है। और आपने देखा कि बीच में गए जो यूपीआई का लिंक हमें देखने को मिल रहा था क्रेडिट कार्ड को लेके, ऑफकोर्स ये इनके सेल्स को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। बट येस उसमें एक्सेप्शन था रुपये को लेके। तो ऑफकोर्स अगर ये सक्सेसफुल होता है बाय द आरबीआई गवर्नर का जो ये मूव था, तो लॉन्ग टर्म में कैसे बहुत ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं तो ऑफकोर्स यूपीआई से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो बिजनेस की बात की जाए बहुत ही दमदार है। और गाइस कार्लाइल ग्रुप ने अपना पूरा एग्जिट 100% कर लिया है, जिसे भी मैं बहुत बड़ा डाउनसाइड की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें बिकॉज फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक में अभी भी तेज़ी नहीं आई है। तो ऑफकोर्स अगर तेज़ी आती है इसमें बजाज फाइनेंस में, मुथूट फाइनेंस में, बजाज फिनसर्व में, एचडीएफसी लाइफ में, एसबीआई लाइफ में, जितनी फाइनेंस वाली कंपनी है, एनबीएफसी वाली कंपनी है, इंश्योरेंस वाली कंपनी है, एक बहुत बड़ी रैली पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से का विजन अगर 1 साल का है, 2 साल का है, घबराइए मत, पूरा इंटायर मार्केट डाउन है। बट बिजनेस की बात कीजिए टॉप क्लास की ग्रोथ हमें पिछले कुछ समय से देखने को जरूर मिली है। मिशंस का दोस्तों दूसरा नाम आईटीसी। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपको अच्छे से पता है कि मैंने आईटीसी को लेकर बहुत बार कमेंट्री दी थी। इसके पहले भी जब ये 170 180 के लेवल पे था, वहाँ पे गैस किसी को भरोसा भी नहीं था 1 साल पहले कि 1 साल के बाद आईटीसी इतना भाग जाएगा जहाँ मार्केट इतना डाउन रहेगा। वहाँ पे गैस मैंने एक लाइन यूज़ किया था, आम के आम और गुठलियों के दाम। साफ साफ बताया था कि डिविडेंड वाली कंपनी में निवेश करना है और ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करना है जो डेट फ्री है। तो आईटीसी को आप जरूर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए 4% के आसपास इंटरडे भागता हुआ देखने को मिल रहा है। और यील्ड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 4% के आसपास इनके डिविडेंड यील्ड देखने को जरूर मिलते हैं। गैस मेरी रणनीति साफ है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको होल्ड करना सीखे। फ्रेश एंट्री की बात की जाए 300 का लेवल टूटने दीजिए, बिकॉज इसके पहले ही मैंने आपको साफ साफ बहुत बार बताया था कि अगर आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक चुनना है तो वहाँ पे गैस एक स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। चूँकि दोस्तों ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बट अभी भी इसमें अगर आप देखें तो मुझे सब पर्सनली फील होता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ है। तो यही गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूँ कि दुनिया भले अगर आपके अगेंस्ट में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी को एमओएस पे खरीदते हैं, भले टाइम आप देते हैं,
अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, तो यस उसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि पिछले कुछ समय से इसने पैसे नहीं बना के दिए, बट यस यहाँ से गैस कवर करने के बाद इसने आराम से 50-60% के आसपास पैसे ही बनाए और डिविडेंड यील्ड भी गैस 15-20% के आसपास बनता हुआ देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म में आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, फ्रेश एंट्री का अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखें कि 300 का लेवल सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा तो फिर से गैस आने वाले कल में शायद से 265 के आसपास एक गोता खा पाए। वीएल की बात की जाए तो देखिए गैस कल के दिन की बात की जाए, ये फिर से इंटरडे हाई में अपने लाइफ टाइम हाई को ज़रूर टच किया। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम में ये कंपनी काफ़ी अनस्टॉपेबल रूप में काम ज़रूर कर रही है। पहले भी गैस मैंने आपको साफ से बताया था कि ये सब लॉन्ग टर्म में मोनोपोली कंपनी। यस मैंने बहुत सारे अदर स्टॉक्स को भी कवर किया है, बट यस उन सब में अभी के टाइम में तेज़ी नहीं है। बट देख लीजिएगा मार्केट सेंटीमेंट ठीक होगा तो उन सब में रिकवरी ज़रूर होगी। तो ऑफकोर्स गैस बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, ये क्यों भाग रहा है, बिकॉज कल के दिन की बात की जाए इसने गैस फिर से अपना 1 साल हाई ज़रूर टच किया। तो ब्रोकर्स गैस इसको लेके काफ़ी बुलिश भी है। बट मेरे हिसाब से आपको सिर्फ हेडलाइंस देख के निवेश नहीं करना है। कंपनी अच्छी है, भाग रहे हैं, भागने दीजिए, बट इधर पे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, बहुत फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से आप स्टार्ट करिएगा। बट मेरे हिसाब से गैस आपको अभी भी एवरेजिंग करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक चाहे जितना भी अच्छा हो ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। बट ये अगर ये 800 का लेवल टूटेगा और सस्टेन करेगा तो आने वाले कल में और भी तेज़ी आ सकती है। रीज़न साफ है, बिकॉज आपको पता है कि जो समर हमने देखा इसमें इनके बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और गैस जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी थे वो बहुत ही अद्भुत थे, जिसके वजह से गैस इसमें बोनस के भी एग्जीक्यूशन हमें टाइमली देखने को ज़रूर मिला था। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, ब्रेकआउट होता है तो हो जाने दीजिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए। बट ये आपके पास ये कंपनी है, इसको आप नेवर सेल कैटेगरी में ज़रूर रख सकते हो। बीच में गैस बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर इन्फोसिस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इन्फोसिस की बात की जाए पिछले कुछ समय से काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिली, बिकॉज इंटायर आईटी और टेक कंपनी की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। बट इन्फोसिस की बात की जाए वही हमें लास्ट डे 1% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इन्फोसिस की बात की जाए तो अगर आप जोमेटो या फिर पेटीएम या फिर नाइका वाइका में अगर आप निवेश करने का प्लान करते हैं तो ऑफकोर्स वो सब कोई ख़राब कंपनी नहीं है। बट यस उनसे गैस इनका जो बैलेंस शीट है वे बेटर है, डेट फ्री कंपनी और गैस बहुत सारे ग्रुप की मतलब बहुत सारे स्टार्टअप की पेरेंट कंपनी भी है, ये बहुत सारा गैस यूनिकॉर्न पैदा करती है। यही इस कंपनी का सबसे बड़ी बिजनेस मोड दिखाई ज़रूर पड़ती है। ऑफकोर्स गैस आपको पता है कि बीच में जोमेटो को एक डील ब्लिंकिट को लेकर हमें देखने को मिली, जहाँ पे जोमेटो ने अत्यधिक पैसा खर्चा करके ब्लिंकिट को एक्वायर करने की कोशिश ज़रूर की। मार्केट ने थम्स डाउन किया और जोमेटो में गैस अभी 15% के आसपास जो स्टेक है इन्फोसिस के पास देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इसलिए गैस इसमें रिकवरी नहीं हो रही, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान करते हैं तो यहाँ से आप CMP में बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, एवरेजिंग भी कर सकते हैं। मैं बहुत बड़े डाउन साइड इधर से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बट ये आने वाले कल में गैस अगर नेस्टेक में तेज़ी होती है, जो कि आज नहीं तो कल होना तय है, तो ऑफकोर्स इसमें रिवॉर्ड मिल सकता है। बट जल्दीबाजी करके बहुत पैसा मत फंसा लीजिएगा। आपके पास अगर एवरेजिंग करने की ताकत है धीरे धीरे करिएगा। और मेरे हिसाब से गैस 5% के आसपास वेटेज इस कंपनी को अगर आपने दे रखा है तो फर्दर एवरेजिंग ना करें, आपके पास जो लेवल्स में आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। प्रकाश पाइप की तो जहाँ गैस माइक्रो कैप से आपने देखा कि इसकी ताकत क्या देखने को मिली, मार्केट में कहाँ से कहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट प्रकाश पाइप की बात की जाए ये गैस 150 का लेवल अभी भी सस्टेन ज़रूर कर रही है। सबसे गैस जो पाइप इंडस्ट्री है अपने आप में बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, बिकॉज पाइप इंडस्ट्री में कैश का ही कारोबार होता हुआ देखने को मिलता है। तो उसमें गैस प्रकाश पाइप की बात की जाए तो माइक्रो कैप से ये अच्छी कंपनी है। तो डिस्क्लेमर गैस ऑफकोर्स ये कंपनी हम लोग होल्ड तो ज़रूर करते हैं, बट यस 2% से वेटेज अगर आप ज़्यादा दे रखें हैं तो थोड़ा सेलेक्ट होने का टाइम है, 2% से ऊपर वेटेज मत दीजिए। और रही बात अगर आपको वेटेज देना भी है, एस्टेल प्रिंस पाइप ये सब की प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोनों के दोनों कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बट यस इस कंपनी का जो मार्केट कैप अगर आप देखें तो ये 400 करोड़ के आसपास है और गैस 8 का पी पे ट्रेड कर रहे हैं। और ROC ROE 200 इनसे 3 गुना बड़ा है। तो यही का इस कंपनी अंडर वैल्यूड भी है। और माइक्रो कैप से अगर आप किसी को तलाश कर रहे हैं तो गो विद प्रकाश पाइप, लेकिन यस लिमिटेड वेटेज के संग आप लॉन्ग टर्म में उठा सकते हैं। अगर 200 आने वाले कल में अगर 150 के नीचे मिलते हैं तो अच्छा लेवल होगा। बट यस इसने पिछले कुछ समय से गैस अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको बरकरार रखा है 200 के आसपास। और सपोर्ट के रूप की बात की जाए वही 150 के आसपास हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। एक्सो की बात की जाए तो जहाँ गैस एवरग्रीन स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अपने जाके नाइकी का अगर चार्ट देखा होगा तो नाइकी के 200 इस क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो थोड़े से वीक होते हुए देखने को मिले। और नाइकी में गैस इसमें गिरावट देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो नाइकी के अगर मार्जिन वीक आते हैं तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर्स में गैस शायद से वो देखने को मिले। बट यस मैंने गैस नाइकी से कंपेयर किया तो उनके मार्जिन्स नाइकी से पिछले कुछ समय से अच्छे ही हैं, गिरे तो इसमें भी है बट नाइकी से थोड़ी सी कम गिरावट होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। ठीक ऐसी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी चट्टान टाइप का स्टॉक है, बहुत ही कम गिरता है। इवन अगर आप देखें
2020 में भी गैस उतना नहीं गिरा था, बट इतना क्रूड बढ़ जाएगा। $65 से गैस सीधा 130 120 पे हम लोग खरीदेंगे। आप सोचिए कि इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है कैसे बढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है, रेस्टोरेंट का मैटर जब तक शांत नहीं होगा और गैस जब तक वो नेटवर्क वाला ड्रामा खत्म नहीं होगा तो मार्जिन वीक आ सकते हैं। बट यस, एक बार गैस अगर कोई पॉलिसी से क्रूड के प्राइस में अगर थोड़ी सी नरमी आती है, गिरता है, तो कॉस्ट बहुत सारे केमिकल स्टॉक के सहित लैक्सो फुटवेयर्स में भी तेज़ी आ सकती है। तो मुझे लगता है इसकी लॉन्ग टर्म का एक फॉरएवर स्टॉक है। इसको अगर जितना उठाते हैं निचले भाव पे उतना ही बेनिफिट होगा। बॉटम किसी को पता नहीं, जो बोलता है वो झूठ बोलता है। बॉटम का सब अनुमान लगाते हैं। बहुत लोगों का बॉटम बनता भी है, बहुत लोगों का बॉटम टूटता भी, फिर नया बॉटम बनता है। सेम दोस्तों टॉप की वही कहानी है। तो हमारी रणनीति साफ होनी चाहिए। अच्छी कंपनी पे SIP करें, टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी वाइज ऐड करें, तो कोई घबराहट वाली बात नहीं होगी। इंडियन फूडवर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस QSR चेन को लेकर अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से डीमार्ट में आपने देखा अचानक सेल राइज हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स कोविड पेंडेमिक नहीं है तो बहुत लोग बाहर में जाके खाना पीना घूमना और फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गाइस जुबिलियंट फूडवर्क्स के इस क्वार्टर के जो टॉप लाइन्स हैं उसमें भी सेल्स की अच्छी खासी उम्मीद है। लास्ट की बात की जाए 6% के आसपास उछाल ज़रूर थी। इंडियन फूडवर्क्स में गैस गिरावट की बहुत सारी मल्टीपल वजह है। एक तो गैस इनका जो लाइक FIS का स्टेक था 10% डाउन हो गया। अब कहीं भी 200 FIS अपना इतना स्टेक डाउन कर देंगे तब समझ सकते हैं कि स्टॉक में क्या हालत होगी। और बीच में गैस CEO की बात की जाए, इन्होंने रिज़ाइन किया था पर्सनल चॉइस से। और गैस अभी तो CFO की जो न्यूज़ है वो भी रिज़ाइन की हमें देखने को मिल रही है। तो मैनेजमेंट गैस बीच बीच में अगर अपना पारी चेंज करते हैं तो बहुत ही ख़राब बात ज़रूर है। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली मुझे पसंद है। रीज़न साफ है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया का डेमोग्राफी में ये कंपनी पूरा फिट बैठती है। सुपर एमओएस के लेवल पे डाउन साइड में बहुत बड़ा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बट ये अगर आप आने वाले 3 साल के लिए अगर आप इसे ओके हैं 10-15% मिनिमम जो पेन आप झेल सकते हैं फ्रॉम CMP आप उठाते हैं तो ख़राब दावा नहीं है, अच्छा दावा। बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर करना पड़ सकता है। ये कंपनी का APL अपोलो, इसको आप चाहें तो अपने ट्रैक एंड वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, बट टेक्निकली पिछले कुछ समय से अच्छी खासी वीकनेस देखने को जरूर मिली है। कंपनीज वाइज तो शॉर्ट करना शुरू करूँ तो कॉस ये एक वैसी कंपनी है जो गैस इस क्वार्टर में अपने नंबर्स को बहुत ही अच्छे पेश किए थे। बट यस, मार्केट के वीक सेंटीमेंट की वजह से गिरता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर इसमें वीकनेस होती है तो 750 का लेवल इसने बहुत बार मल्टीपल सपोर्ट के रूप में ज़रूर काम किया है। तो 750 से लेकर 200 बिलो 800 एक अच्छा खासा दावा हो सकता है। अगर आपको कोई मेटल वाली कंपनी में जो टूल्स में काम करती है निवेश करना है तो लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, फ्रेश एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। निचले भाव में मिलते हैं घुसने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। अभी भी लेवल ख़राब नहीं है, बट ये बहुत बड़ा निवेश है, ये मत कर लीजिएगा, करते भी हैं तो SIP के मोड में आप ज़रूर कर सकते हो। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।